हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक और वीडियो में। आज हम पढ़ेंगे द रघु सेज मतलब एक दुष्ट ऋषि। वंस एक बार की बात है, ए सेज कैम टू ए विलेज। एक ऋषि एक गांव में आते हैं। ए रिच मैन गेव हिम ए प्लेस टू स्टे। तो एक अमीर आदमी उन्हें अपने घर में रख लेता है, रहने की जगह देता है। नाउ फिर क्या होता है, द रिच मैन हैड ए लॉट ऑफ गोल्ड। उस अमीर आदमी के पास बहुत सारा सोना होता है। ही वॉज स्कैर्ड ऑफ थीव्स। तो वो चोरों से बहुत डरता है, कहीं उसका सोना चोरी ना हो जाए। सो ही केप्ट द गोल्ड अंडर द सेज केयर। तो वो क्या करता है, अपना सारा सोना उस ऋषि के पास रख देता है कि वो उसकी देख रेख करे। आफ्टर ए फ्यू डेज, कुछ दिन गुजर जाने के बाद, द सेज केम टू द मर्चेंट एंड सेड। तो जैसे कुछ दिन बीते तो वो ऋषि आए उस व्यापारी के पास, अमीर व्यापारी जो था, और बोले, आई हैव स्पेंड इनफ टाइम हेयर। मैंने यहाँ बहुत समय बिता लिया। नाउ आई विश टू लीव। अब मैं यहाँ से जाना चाहता हूँ। लीव मतलब जाना चाहता हूँ। द मर्चेंट बैड हिम फॉरवेल। जो मर्चेंट था वो उनको विदाई देते हैं। द सेज वेंट सेम डिस्टेंस एंड केम बैक टू द मर्चेंट। जो ऋषि थे वो थोड़ी दूर जाते हैं और वो वापस लौट के आ जाते हैं मर्चेंट के मतलब व्यापारी के पास। ही सेड, और आके बोलते हैं, ऋषि जो गए थे थोड़ी दूर फिर वापस आए और बोले, आई डू नॉट कीप एनीथिंग दैट बिलोंग टू अनदर्स। मैं किसी की कोई भी चीज़ अपने पास नहीं रखता। सेइंग बोले, ऐसा बोले वो, ही टुक आउट ए स्ट्रो फ्रॉम हिज बियर्ड। तो ऐसा बोल के उन्होंने अपनी दाढ़ी में से एक तिनका निकाला। बियर्ड मतलब दाढ़ी, स्ट्रो मतलब एक तिनका। विच ही हिमसेल्फ हैड पुट देयर, जो उन्होंने वहाँ खुद रखा था। एंड गेव इट टू द मर्चेंट, और उन्होंने व्यापारी को दे दिया, अमीर आदमी को। द मर्चेंट वॉज माइटी प्लेस्ड विथ द सेज। तो जो व्यापारी था वो ऋषि मुनि से ऐसी चीज़ देख के बहुत ज़्यादा प्रसन्न हुआ कि वो कितने ईमानदार हैं। ऋषि मुनि उनकी ईमानदारी देख के बहुत खुश हुआ। बट ए फ्रेंड ऑफ हिज सो ऑल दिस एंड ग्रो सप्रेसियस। तो जो अमीर व्यापारी का एक दोस्त था वो ये सारी चीज़ें देख रहा था और वो बहुत हैरान था। ही सेड टू द मर्चेंट, और वो आता है उनका दोस्त और व्यापारी से बोलता है, हैव यू चेक्ड योर गोल्ड। क्या तुमने अपना सोना चेक करा। दे बोथ वेंट टू चेक द गोल्ड, और वो दोनों जाते हैं, व्यापारी और उनका दोस्त, सोना चेक करने। टू द मर्चेंट सरप्राइज। तो व्यापारी को बहुत ही ज़्यादा चौंक जाता है व्यापारी, अंदर जाके गोल्ड चेक करता है तो द गोल्ड वॉज मिसिंग। सोना वहाँ से गायब था। दे काउट द फ्रॉड सेज। तो वो दोनों नकली जो थे ऋषि उनको पकड़ते हैं। ही वॉज पुनिश्ड फॉर चीटिंग द मर्चेंट, और वो व्यापारी को धोखा देने के लिए उसको सज़ा भी देते हैं। दोस्तों बहुत प्यारी स्टोरी थी। आई होप आपको अच्छी लगी हो। और कुछ इसमें वर्ड थे, अगर आपने सुने हो, आपको याद होंगे। स्कैर्ड मतलब डरना। लीव मतलब उस किसी जगह को छोड़ना।
फेयरवेल मतलब किसी को जाने के लिए उसको गेट तक छोड़ने जाना। दोस्तों आई होप आपको ये स्टोरी अच्छी लगी हो। मिलते हैं कोई अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।